सोचिए, क्या हो अगर हर बार जब कोई छोटी से छोटी क्वांटम घटना होती है, हमारा ब्रह्मांड, हमारी दुनिया दो हिस्सों में बट जाती हो। सुनने में ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगती है ना? पर ये एक बहुत ही सीरियस साइंटिफिक थ्योरी है जिसे कहते हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। और आज हम यही समझेंगे कि ये अजीब सी लगने वाली थ्योरी शायद हमारी असलियत की सबसे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन क्यों हो सकती है। ये सवाल क्वांटम मैकेनिक्स के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। इसे श्रोडिंगर की बिल्ली का पैराडॉक्स भी कहते हैं। और यही वो पहेली है जो हमें एक ऐसे नतीजे पर ले जाती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। फिजिक्स में ना ऐसा लगता है जैसे दो अलग अलग रूल बुक्स हैं। एक तरफ है क्लासिकल फिजिक्स, जो ग्रहों और क्रिकेट की गेंदों जैसी बड़ी चीजों पर काम करती है, सब कुछ सीधा प्रिडिक्टेबल। पर जैसे ही हम एटम्स की दुनिया में जाते हैं, क्वांटम फिजिक्स के नियम बहुत बहुत अजीब हो जाते हैं। मतलब एक नियम तब के लिए है जब हम देख नहीं रहे, और एक दूसरा एकदम रहस्यमय नियम तब लागू होता है जब हम कुछ नापने की कोशिश करते हैं। और बस यही यही दोहरापन असली पहेली है। तो इस प्रॉब्लम को ठीक से समझने के लिए हमें एक बहुत मशहूर थॉट एक्सपेरिमेंट को देखना होगा, जो इस क्वांटम दुनिया की अजीब बातों को हमारी रोजमर्रा की दुनिया में ले आता है। श्रोडिंगर ने सोचा कि एक बिल्ली को एक बॉक्स में एक रेडियोएक्टिव एटम के साथ रख दिया जाए। अगर एटम डीके होता है तो जहर की शीशी टूट जाएगी और बिल्ली मर जाएगी। क्वांटम रूल्स के हिसाब से जब तक कोई देखता नहीं, वो एटम डीके हुई और नहीं डीके हुई, दोनों हालतों में एक साथ होता है। इसे ही सुपरपोजिशन कहते हैं। और क्योंकि बिल्ली की किस्मत उस एटम से जुड़ी है, या कहें एंटैंगल्ड है, तो थ्योरी के हिसाब से बिल्ली भी एक ही समय में जिंदा और मुर्दा दोनों है। अब मजे की बात यह है कि श्रोडिंगर ये सब इसलिए नहीं बता रहे थे कि क्वांटम मैकेनिक्स कितनी अजीब है। वो तो असल में ये साबित करना चाहते थे कि कोई भी थ्योरी जो ये कहे कि एक बिल्ली एक ही वक्त पर जिंदा और मुर्दा हो सकती है, उस थ्योरी में ही कोई बहुत बड़ी गड़बड़ होनी चाहिए। तो चलिए श्रोडिंगर के तर्क को ही आगे बढ़ाते हैं और इस पैराडॉक्स के तीन मेन हिस्सों सुपरपोजिशन, एंटेंगलमेंट और मेजरमेंट को एक एक करके देखते हैं कि आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। सबसे पहले सुपरपोजिशन। ये आइडिया कि एक पार्टिकल एक ही समय में दो जगह हो सकता है, सुनने में अजीब लगता है, पर यह एक्सपेरिमेंट्स में साबित हो चुका है। मशहूर डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन सचमुच एक ही साथ दोनों स्लिट से गुजर जाता है, बिल्कुल एक लहर की तरह। तो सुपरपोजिशन का कॉन्सेप्ट तो एकदम पक्का है। अगला है एंटैंगलमेंट। जब पार्टिकल्स आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वे एक सिंगल क्वांटम स्टेट शेयर करने लगते हैं। इसका मतलब ये है कि एक को नापने पर दूसरे की हालत का तुरंत पता चल जाता है, चाहे वो कितनी भी दूर क्यों ना हो। ये भी क्वांटम थ्योरी का एक बहुत बेसिक और टेस्ट किया हुआ हिस्सा है। असल में तो हम ये भी कह सकते हैं कि पूरे ब्रह्मांड का सिर्फ एक ही वेव फंक्शन है। तो देखिए, अगर सुपरपोजिशन असली है और एंटैंगलमेंट भी असली है, तो फिर सिर्फ एक ही संदिग्ध चीज बचती है, ये आइडिया कि मेजरमेंट या नापने पर कुछ खास होता है। ये रूल कहता है कि जब हम देखते हैं तो वेव फंक्शन रहस्यमयी तरीके से कोलैप्स हो जाता है और सिर्फ एक ही रियलिटी को चुनता है। ये नियम बाकी क्वांटम फिजिक्स से बिल्कुल मेल नहीं खाता। तो क्या हो अगर हम इस अजीब से मेजरमेंट वाले नियम को पूरी तरह से हटा दें? क्या हो अगर हम बस एक ही नियम, श्रोडिंगर इक्वेशन को फॉलो करें हमेशा, हर चीज के लिए? बस यही मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन का मेन आइडिया है। ये कुछ नया नहीं जोड़ता, बल्कि ये बस एक प्रॉब्लम वाले रूल को हटा देता है। इस मेजरमेंट रूल के बिना जब हम बॉक्स खोलते हैं तो कोई कोलैप्स नहीं होता। हम जो खुद क्वांटम पार्टिकल्स से बने हैं, बस उस बॉक्स के अंदर मौजूद हर चीज के साथ एंटैंगल्ड हो जाते हैं। इसका मतलब है हमारा एक वर्जन जिंदा बिल्ली के साथ एंटैंगल्ड हो जाता है और हमारा एक दूसरा वर्जन मुर्दा बिल्ली के साथ। मतलब दोनों नतीजे असल में होते हैं। इस प्रोसेस को डीकोहेरेंस कहते हैं। ये तब होता है जब कोई क्वांटम सिस्टम अपने आसपास के माहौल के साथ उलझ जाता है। ये उलझाव ब्रह्मांड के वेव फंक्शन को दो अलग-अलग शाखाओं या ब्रांचेस में बांट देता है, जो फिर कभी एक दूसरे से इंटरैक्ट नहीं कर सकती। और इसी को कहते हैं मैनी वर्ल्ड्स इंटरप्रिटेशन। ये कहता है कि जब भी कोई ऐसी क्वांटम घटना होती है जिसके एक से ज्यादा नतीजे हो सकते हैं, तो ब्रह्मांड हर एक नतीजे के लिए अलग अलग शाखाओं में बंट जाता है। हर मुमकिन नतीजा अपनी एक अलग दुनिया में होता है। और इस थियरी की खूबसूरती इसकी सादगी में है।
कोई स्पेशल मेजरमेंट रूल नहीं, कोई रहस्यमयी कोलैप्स नहीं, सिर्फ वेव फंक्शंस हैं जो हमेशा एक ही इक्वेशन को फॉलो करते हैं। ऐसा करने से जो मैथ्स है वो ज़्यादा साफ और लॉजिकल हो जाती है। जाहिर है ये आइडिया कई बड़े सवाल खड़े करता है, तो इन सवालों को समझने के लिए हम फिजिसिस्ट शॉन कैरल के एक्सप्लेनेशंस का सहारा लेंगे, जिन्होंने इस टॉपिक पर बहुत कुछ लिखा है। पहला बड़ा सवाल, एनर्जी का क्या होगा? क्या हम हर बार दुनिया को बांटकर नई एनर्जी बना रहे हैं? जवाब है नहीं। टोटल वेव फंक्शन की एनर्जी हमेशा उतनी ही रहती है। इसे ऐसे सोचिए कि आप यूनिवर्स को कॉपी नहीं कर रहे, बल्कि उसे स्लाइस कर रहे हैं, जैसे केक को काटते हैं। हर स्लाइस का वजन पूरे केक से कम होता है, लेकिन सारे स्लाइस मिलकर पूरा केक बनाते हैं, तो टोटल एनर्जी सेम रहती है। अगला सवाल, तो फिर यह बंटवारा कितनी बार होता है और आखिर ऐसी कितनी दुनियाएं हैं? छोटा जवाब है बहुत, बहुत ज्यादा बार। सिर्फ एक इंसान के शरीर में हो रहे रेडियो एक्टिव डीके की वजह से हर 1 सेकंड में हजारों दुनियाएं बन रही हैं। अब जरा पूरे ब्रह्मांड के बारे में सोचिए। टोटल दुनियाओं की संख्या इतनी बड़ी है कि शायद अनगिनत हो, हम पक्के तौर पर नहीं जानते। एक आम गलतफहमी ये भी है कि अगर अनगिनत दुनियाएं हैं तो इसका मतलब हुआ कि कुछ भी मुमकिन है। क्या ये सच है? बिल्कुल नहीं। मैनी वर्ल्ड्स का मतलब है कि वो हर चीज होती है जिसकी इजाजत श्रोडिंगर इक्वेशन देता है। इसका ये मतलब नहीं कि फिजिक्स के नियम टूट सकते हैं। जिन चीजों की संभावना 0 है, जैसे एक इलेक्ट्रॉन का अचानक प्रोटॉन बन जाना, वो कभी नहीं होता, चाहे कितनी भी दुनियाएं क्यों ना हो। तो आखिर में सबसे ज़रूरी बात ये है, मेनी वर्ल्ड्स थियरी कोई नई मनगढ़ंत दुनियाएं नहीं बना रही। ये तो बस क्वांटम मैकेनिक्स के मौजूदा मैथ्स को उसके लॉजिकल नतीजे तक ले जा रही है, एक गैर ज़रूरी और मुश्किल नियम को हटाकर। हो सकता है ये हमारी असलियत की सबसे सीधी और सबसे सरल व्याख्या हो। और ये हमें एक ऐसे सवाल पर लाकर छोड़ देता है जो शायद दिमाग घुमा दे। अगर ये थ्योरी सच है तो अनगिनत ऐसी दुनियाएं हैं, ऐसी शाखाएं हैं जहां इस चर्चा को सुना ही नहीं गया है। तो सवाल ये उठता है, हमारा कौन सा वर्जन है जो इसे आखिर तक सुन रहा है?